वेलकम टू डीप वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप वर्ल्ड में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली का लाल किला भारत में दिल्ली शहर का एक ऐतिहासिक किला है। लाल किला भारत में पर्यटकों के लिए एक बहुत खास जगह है। दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक भी भारत के इस किले को देखना बेहद पसंद करते हैं। इस किले के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि 1856 तक इस किले पर लगभग 200 वर्षों तक मुगल वंश के सम्राटों का राज था। यह दिल्ली के केंद्र में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ कई संग्रहालय हैं। यह किला बादशाहों और उनके घर के अलावा यह मुगल राज्य का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र था और यह क्षेत्र खास तौर से होने वाली सभा के लिए स्थापित किया गया था। ये तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड फोर्ट कभी सफेद रंग का हुआ करता था। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख किया गया है कि लाल किला का रंग कभी सफेद हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे तो अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंग दिया। क्या आप जानते हैं कि लाल किला पहले कभी इस नाम से नहीं जाना जाता था? इसे मूल रूप से किला-ए-मुबारक के नाम से जाना जाता था। इतिहास में कई जगह इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां ने इस किले का निर्माण उस समय करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। उस समय किले का नाम किला-ए-मुबारक था, जिसके बाद उसका नाम लाल किला कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण लाल पत्थर और ईंटों से किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया और स्थानीय लोग इसे लाल किला के नाम से बुलाते थे। किले को बनने में 10 साल का समय लगा था, मतलब पूरा एक दशक के बाद इस किले का निर्माण पूरा हुआ था। शाहजहां के समय के अग्रणी वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में इसका निर्माण शुरू किया था और अंत में इसे वर्ष 1648 में पूरा किया था। समय लगने का कारण वाजिब है, क्योंकि उस दौरान मशीनें होती नहीं थी और सामान भी सीमित होता था, लेकिन जिस खूबसूरती और मजबूती के साथ लाल किले को तैयार किया गया है उसका परिणाम आपके सामने है। कई लोगों को इस बात की जानकारी न हो, लेकिन कोहिनूर हीरा असल में दीवानी एक खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था, जिसे वर्षों बाद नादिर शाह फारसी नेपोलियन द्वारा लूट लिया गया था। दुनिया का सबसे कीमती सिंहासन हीरा पन्ना, मोती, हीरे और मानिक जैसे मूल्यवान पत्थरों से जड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था तब वो हीरा चुराकर इंग्लैंड ले गए थे और आज वो हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है। खैर, अब न तो सिंहासन है और न ही कोहिनूर हीरा। शानदार लाल किले के 2 मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल है। लाहौर शहर की तरफ इसका मुख होने की वजह से इसका नाम लाहौर गेट पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक समय में एक देश हुआ करते थे। आज भी लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक दिल्ली गेट और लाहौर गेट। दिल्ली गेट का इस्तेमाल जनता के लिए किले के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने आते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसके बाद जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दोषी पाया तो उन्हें उनके ही घर यानी लाल किले में प्रताड़ित किया गया और बाद में इस इमारत में दीवान खास में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कैद कर दिया। इसके बाद उनसे उनकी उपाधि छीन ली गई और उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून को अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। लाल किले को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को नष्ट करने की होड़ शुरू कर दी। उन्होंने किले के कई हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया और कई कीमती सामानों को बेचकर पूरा सामान खाली कर दिया। आज इस विशाल और खूबसूरत किले में कुछ नहीं बचा जो कभी मुगल बादशाह का निवास स्थान हुआ करता था। ये किला कभी उस जमाने में और भी खूबसूरत हुआ करता था। लाल किले को 5वें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1639 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनाया था। इसका नाम लाल किला इसकी लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों की वजह से हुआ है। यह किला 1546 ईस्वी में इस्लाम शाह सूरी द्वारा निर्मित पुराने सलीमगढ़ किले के बिल्कुल करीब है। इस किले के शाही हिस्से में मंडप की एक पंक्ति होती है, जिसे स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज नाहर-ए-बिहिश्त के रूप में जाना जाता है। किला परिसर वो हिस्सा है जो शाहजहां और मुगल रचनात्मकता के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है।
लाल किला सहित भारत की लगभग 26 प्राचीन इमारतों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। लाल किले के बारे में कई तरह की बातें प्रचलित है। कहते हैं कि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है या जो शासन करता है। लाल किला किसने बनवाया था? यदि यह सवाल भारतीयों से पूछा जाए तो सभी कहेंगे शाहजहां ने या इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया था। परंतु क्या यह सच है? हालांकि यह अभी भी शोध का ही विषय है। ऐसी मान्यता है कि लाल किले को पहले मुगल लोग लाल किला नहीं लाल हवेली कहते थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे लालकोट का एक पुरातन किला एवं हवेली बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुर्क छाप छोड़ी थी। दिल्ली का लालकोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लालकोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लालकोट का किला कहा जाता था। बाद में लालकोट का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया। लालकोट अर्थात लाल रंग का किला, जो कि वर्तमान दिल्ली क्षेत्र का प्रथम निर्मित नगर था। यदि मुगल इसे बनाते या शाहजहां इसे बनवाते तो इसका नाम में लाल किला नहीं रखते बल्कि किसी फारसी भाषा के नाम पर रखते। कई लोग कहेंगे कि इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण मिला है। कहते हैं कि इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंतपाल ने 1060 में की थी। साक्ष्य बताते हैं कि तोमर वंश ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरज कुंड के पास शासन किया, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तोमर शासन के बाद फिर चौहान राजाओं का शासन चला। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में शासन ले लिया और उस नगर एवं किले का नाम किला राय पिथौरा रखा था। राय पिथौरा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, मेहरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने जो कारनामा तेजो महल के साथ किया वही कारनामा लालकोट के साथ। लाल किला पहले लालकोट कहलाता था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराज अनंतपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। महाराजा अनंतपाल तोमर द्वितीय अभिमन्यु के वंशज तथा परमवीर पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। शाहजहां ने 1638 में आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया तथा दिल्ली के लाल किले का निर्माण प्रारंभ किया। अनेक मुस्लिम विद्वान इसका निर्माण 1648 में पूरा होना मानते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड बोडलियन पुस्तकालय में एक चित्र सुरक्षित है जिसमें 1688 में फारस के राजदूत को शाहजहां के राज्याभिषेक पर लाल किले में मिलता हुआ दिखलाया गया है। यदि किला 1648 में बना तो यह चित्र सत्य का अनावरण करता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि तारीख फिरोजशाही में लेखक लिखता है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया तो वो कुश के लाल प्रासाद महल की ओर बढ़ा और वहां उसने आराम किया। कई भारतीय विद्वान इसे लाल कोट का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेषताएं किले की अष्टभुजी प्राचीर, तोरण द्वार, हाथीपोल कलाकृतियां आदि भारतीयों के अनुरूप हैं। शाहजहां के प्रशंसकों तथा मुस्लिम लेखकों ने उसके द्वारों भवनों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। इतिहास के अनुसार लाल किले का असली नाम लाल कोट है, जिसे महाराज अनंतपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 ईस्वी में बनवाया गया था। बाद में इस लाल कोट को पृथ्वीराज चौहान ने जीर्णोद्धार करवाया था। लाल किले को एक हिंदू महल साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज रासों में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अकबरनामा और अग्निपुराण दोनों ही जगह इस बात के वर्णन है कि महाराज अनंतपाल ने ही एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण करवाया था। शाहजहां से 250 वर्ष पहले 1398 ईस्वी में आक्रांता तैमूर ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया हुआ है। लाल किले के एक खास महल में सुअर के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं। इस्लाम के अनुसार सुअर हराम है। साथ ही किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात थे। इसी किले में दीवाने खास में केसर कुंड नामक कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित है। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से 984 ईस्वी के अंबर के भीतरी महल आमेर पुराना जयपुर से मिलती है, जो कि राजपूताना शैली में बनी हुई है। आज भी लाल किले से कुछ ही गज की दूरी पर बने हुए देवालय हैं, जिनमें से एक लाल जैन मंदिर और दूसरा गौरीशंकर मंदिर है, जो कि शाहजहां से कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं के बनवाए हुए हैं। लाल किले के मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई अलमारी या आलिया इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पहले गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी। पुरानी शैली के हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया बना होता है, जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है।
11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवान आम पर कब्जा कर लिया था। नगर को मुगल वजीरों ने अपने सिख साथियों को समर्पित कर दिया। उसके बाद इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। लाल किला का निर्माण 1639 में प्रख्यात मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कुछ बेहतरीन वास्तुशिल्प बनवाई थी, जो दुनिया भर में मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन सभी में ताजमहल भी मुगल वास्तुकला का एक हिस्सा है। मुगल राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद चले जाने के बाद लाल किले का निर्माण मुगल साम्राज्य की नई सीट के रूप में किया गया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसकी दीवार वाला गढ़ पूरा होने में लगभग 1 दशक लग गया। ऐसा बताया जाता है कि यह मुगल साम्राज्य की पिछली पीढ़ी की तुलना में अच्छी तरह से नियोजित और व्यवस्थित बना हुआ था। लाल किले पर राज करने वाला आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। इसके बाद भारत में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। लाल किला 17वीं शताब्दी में शाहजहां के महल के रूप में बनाया गया था और इसे तब बनाया गया था जब उन्होंने इसे राजधानी शहर के रूप में इस्तेमाल किया था। लाल किले में कई मंडप हैं जो मुगल सम्राट की रचनात्मकता दर्शाता है। इस महल को वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। लाल किले को पवित्र नदी यमुना के किनारे पर बनाया गया है। आपको बता दें कि इस बड़े से लाल किले को बनाने में 10 साल का समय लग गया था। यह महल शुरू से ही कई सम्राटों और राजाओं का निवास स्थान रहा है, जिन्होंने इस पर शासन किया था। लाल किले का नाम लाल किला इसलिए रखा गया है क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया है। लाल किला देश की एक ऐसी जगह है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं। जब शाहजहां ने इस किले पर शासन किया तब इसे शाहजहानाबाद कहा जाता था। अब इसे दिल्ली कहते हैं। जब शाहजहां के इस किले पर शासन करने के बाद औरंगजेब ने मुगल राजवंश पर शासन किया, तब लाल किला अपनी चमक खोने लगा था। बात देखी लाल किले में एक चांदी की छत है, जिसको बाद में पैसे जुटाने के लिए तांबे की छत के साथ बदल दिया गया था। इसके बाद साल 1793 में एक फारसी सम्राट नादिर शाह ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और किले से मूल्यवान संपत्ति छीन ली। मराठों ने 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया और 20 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। बाद में उन्हें अंग्रेजों ने हरा दिया और कोहिनूर हीरे सहित जो सभी मूल्यवान संपत्ति किले के अंदर रखी थी वो छीन ली। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का मुकुट, शाहजहां का शराब का प्याला और भी बहुत कुछ जैसे कीमती सामान को लूट लिया और ग्रेट ब्रिटेन भेज दिया। लाल किला स्मारक कभी एक शानदार संरचना हुआ करती थी, जो कीमती पत्थरों और धातुओं से बनाई गई थी। लाल किला दिखने में बेहद आकर्षक लगता है। यह किला दिल्ली की शान है। लाल किले को अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है। इस पूरे किले पर संगमरमर से सजावट की गई है। कोहिनूर हीरा का भी इस किले की सजावट का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत में कब्जा करने के बाद इसे अंग्रेज ले गए। लाल किले के अंदर 3 द्वार हैं और यह किला दिल्ली के सबसे बड़े किलों में से एक है। लाल किला मुगल, हिंदू और फारसी स्थापत्य शैली से मिलकर बना हुआ है। इस बड़े किले के अंदर परिसर के भीतर मोती मस्जिद, नौबत खाना जैसी बड़ी इमारतें हैं जो पहले संगीत कक्ष हुआ करती थी। मुमताज और रंग महल जो महिलाओं की जगह और एक संग्रहालय था, यहाँ पर मुगल काल की सभी कलाकृतियाँ उपस्थित है। लाल किले के महलों और इमारतों में कई उद्यान, मंडप और सजावटी मेहराब है। लाल किला इतिहास के सबसे अच्छी स्मारकों में से एक है जो दिल्ली में स्थित है। जब आप इस किले की सैर पर जाएंगे तो आप इस किले के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। लाल किला भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसकी खूबसूरत वास्तुकला और अपना एक ऐतिहासिक महत्व है जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस विशाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने तब कराया जब उसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इस किले का निर्माण कार्य 13 मई 1638 को मुहर्रम के महीने में शुरू हुआ था, जो 10 साल बाद 1648 में पूरा हुआ था। इस किले के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद थे। मुगल शासन के समय इस किले किला ए मुबारक कहा जाता था। यह किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे बाहरी हमलों से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक विशाल दीवार बनाई गई थी। इसकी दीवार का निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, जिसके चलते इसे लाल किला कहा जाता है। किले के मुख्य 2 प्रवेश द्वार हैं, लाहौर गेट और दिल्ली गेट। लाल किला यह 256 एकड़ भूमि में बना हुआ एक अष्टकोणीय संरचना है। लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य गेट है, जिसका नाम लाहौर शहर से लिया गया है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस गेट का सौंदर्य खराब हो गया था, जिसे शाहजहां ने एक सुंदर महिला के चेहरे पर घूंघट के रूप में वर्णित किया था।
1947 के बाद से भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को इस किले पर फहराया जाता है और प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। दिल्ली गेट दक्षिण में एक सार्वजनिक प्रवेश द्वार है जो बनावट में लाहौरी गेट के समान दिखता है। इस गेट के दोनों ओर दो बड़े पत्थर के हाथी एक दूसरे के आमने सामने बने हुए हैं। मुमताज महल लाल किला परिसर के अंदर की 6 संरचनाओं में से एक है। लाल किले के अंदर की सभी संरचनाएं यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं। इस महल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया था और जिन पर फूलों की आकृति बनी हुई है। यह मुगल शासकों की वास्तुकला और डिजाइन का पता लगाने के लिए एक प्रभावशाली संरचना है। ये पहले महिलाओं का रहने की जगह हुआ करता था और अब यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। इस संग्रहालय के अंदर मुगल काल से कई कलाकृतियां हैं, जैसे तलवारें, कालीन, पर्दे, पेंटिंग और अन्य वस्तुएं रखी हुई हैं। खास महल ये पहले मुगल सम्राट का निजी आवास हुआ करता था। बता दें कि इस महल के अंदर 3 कक्ष हैं, जिसमें से एक बैठने का कमरा, सोने का कमरा और एक और कक्ष। इस महल को बड़ी सुंदरता के साथ सफेद संगमरमर और फूलों की बनावट से सजाया गया है। इस महल में सम्राट की पत्नियां और उनकी रखैलें रहती थी। जब से इसे उज्जवल रूप से चित्रित किया गया तब इसका नाम पैलेस ऑफ कलर्स रखा गया। इस महल को दर्पण की मोज़ेक के साथ सजाया गया था। इस महल में जमीन के नीचे बहते हुए पानी की एक धारा थी जो गर्मियों के दौरान इस महल के तापमान को ठंडा रखती थी। हीरा महल ये लाल किले के दक्षिणी किनारे का एक भाग है, जिसे बहादुर शाह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। बताया जाता है कि बहादुर शाह ने इस महल के अंदर एक बहुत ही कीमती हीरे को छिपाया हुआ था, जो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती था। उत्तरी तट पर मोती महल को 1857 के विद्रोह के दौरान नष्ट कर दिया गया था। औरंगजेब ने मोती मस्जिद को अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। मोती मस्जिद का अर्थ है पल मस्जिद। इस मस्जिद में कई गुंबद और मेहराब हैं। इस मस्जिद को संगमरमर से बनवाया गया था। इस मस्जिद में एक आंगन है जहां पर आप वास्तुकला और डिजाइन की सादगी को देख सकते हैं। दीवान-ए-आम को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 से 1640 के बीच बनवाया था। यह बादशाहों के महलनुमा शाही अपार्टमेंट हुआ करता था। इस जगह को अलंकृत सजावट के साथ सफेद संगमरमर में बनाया गया है। हमाम एक ऐसी इमारत है जिसमें स्नान किया जाता था। इस इमारत का उपयोग सम्राटों द्वारा किया जाता था। इस इमारत में एक ड्रेसिंग रूम और नलों से बहता गर्म पानी है। जब यहाँ पर मुगलों का शासन था, उस समय इन स्नान में गुलाब जल का उपयोग किया जाता था। यह स्नानघर पुष्प रूपांकनों और सफेद संगमरमर में डिजाइन किए गए हैं। लाइट एंड साउंड शो ये 1 घंटे का ऑडियो टूर है, आपको दिल्ली के इतिहास के बारे में जानकारी देता है और लाल किले में आयोजित किया जाता है। इस 1 घंटे के ऑडियो टूर में आपको मुगल सम्राटों के इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले कई नेताओं के बारे में बताया जाता है। लाल किला घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। भारत के पर्यटकों के लिए लाल किले के एक टिकट की कीमत 35 रुपये है और विदेश से आने वाले लोगों के लिए 500 रुपये है। लाइट एंड साउंड शो के लिए लाल किला का टिकट वयस्कों के लिए 60 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये है। वीकेंड पर वयस्कों की टिकट 80 रुपये और बच्चों के लिए 30 रुपये है। लाल किला भारत का एक बहुत खास पर्यटन स्थल है जो दिल्ली शहर के ठीक बीच में स्थित है। दिल्ली देश की राजधानी होने की वजह से आप हवाई जहाज से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से आप किसी कैब सर्विस से आसानी से लाल किला पहुँच सकते हैं। दिल्ली का मेट्रो स्टेशन पुराने रेलवे स्टेशन और नए रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है। लाल किला दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट की पैदल दूरी पर है, लेकिन किले तक जाने के लिए चांदनी चौक के भीड़ भरे बाजार को पार करना पड़ता है। दिल्ली शहर में बसों का एक अच्छा नेटवर्क है। इसके साथ आप हवाई अड्डे से ऑटो रिक्शा की मदद से भी लाल किले तक पहुंच सकते हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन दिल्ली का निकटतम मेट्रो स्टेशन है। यदि आप चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से बाहर निकलना होगा। इस रास्ते से लाल किले तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 500 मीटर पैदल चलकर जाना होगा। लाल किले के खुलने का समय सुबह 9:30 से शाम 4:30 तक है और यह सोमवार को बंद रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोमांचक और इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।